गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आरती श्रीवास्तव हूँ। कैसे हैं बच्चों आप सब? बहुत दिनों के बाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं आपको आपके मेधा हिंदी पुस्तक का पहला चैप्टर आ रही रंग की सवारी पढ़ाने वाली हूँ। यह कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, नीट का निर्माण, चिड़िया का घर, काला कौवा इत्यादि हैं। उन्हीं रचनाओं में से एक प्रमुख रचना हमारी है आ रही रंग की सवारी, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। इस कविता में कवि उगते हुए सूर्य का वर्णन करते हैं कि उगते हुए सूरज की तुलना कवि राजा की सवारी से करते हैं। सवारी यानी रथ। इस कविता में कवि ने उदय होते हुए सूरज की तुलना राजा की सवारी से की है। कवि ने इस पावन बेला में प्रकृति का बहुत ही मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। दिन के राजा सूरज, इस कविता में दिन के राजा को सूरज और रात के राजा को चंद्रमा की उपमा दी गई है। इस कविता में उपमा और मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो आज मैं आपको ये कविता स्टार्ट करने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ। आ रही रंग की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। सुबह में सूर्य की कोमल किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। कवि का कहने का अर्थ है, नव किरण का रथ सजा है। जिस प्रकार राजा एक सुंदर रथ में सवार होकर के आता है, ठीक उसी प्रकार सूर्योदय होने से नव यानी नवीन नई नई किरणें चारों तरफ वातावरण में फैल रही हैं। कली कुसुम से पथ सजा है। पथ अर्थात मार्ग यानी रास्ता। कली यानी कलियां, कुसुम अर्थात पुष्प, फूलों से कलियों से रथ सजा है। अर्थात जब सूर्योदय होता है तो कलियां और पुष्प विकसित होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजा आ रहा हो और उसके आगमन की खुशी में रास्ते में फूल बिछाए गए हों, रास्ते में बिछाए गए हों। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। सूर्य की किरणें, अनुचर अर्थात सेवक, सूर्य की किरणें जब बादल पर पड़ती हैं तो ऐसा आभास होता है कि सोने की पोशाक पहने हुए सारे सेवक सूर्य के रथ के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि जब सूर्योदय होता है तो जो सूर्य की लालिमा से बादलों पे जो प्रकाश पड़ता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बादल ने स्वर्ण अर्थात सोने के वस्त्र पहने हुए हैं। यहाँ पर बादलों को सेवक की उपमा दी गई है। विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन। सूर्य की किरणों की विहग अर्थात पक्षी, बंदी अर्थात कैदी, चारण यानी राजा का यश का गान करने वाले, राजा की कीर्ति का बखान करने वाले, राजा के अनुयायी। यहाँ पर चारण का अर्थ इससे है। जिस प्रकार एक राजा का यश का गान वहाँ के कैदी, वहाँ के अनुचर ये सब करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब सूर्य उदय होता है, अर्थात जब सूर्योदय होता है, तो चारों तरफ पक्षी गुंजायमान होते हैं, पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। अर्थात जिस प्रकार राजा का यश का वर्णन और उसके अनुचर, उसके अनुयायी करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें चारों तरफ पड़ती हैं, तो चारों तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूर्य के यश का गान पक्षीगण कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। तारकों की फौज यानी तारामंडल का समूह। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्योदय होता है तो तारों का समूह मैदान छोड़कर भाग जाता है, अर्थात तारे विलुप्त हो जाते हैं। जब सूर्य की लालिमा, सूर्य की किरणें चारों तरफ वातावरण में फैलती हैं, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, तो अंधकार मिट जाता है। आ रही रवि की सवारी, सूर्य की कोमल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सूर्य का प्रकाश फैलते ही रात के समय सुशोभित करने वाले तारे हमेशा के लिए विलुप्त हो गए हैं। चाहता उछलूं विजय कर सूर्य पर ठिठकता देख कर रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर दिखाए। कवि कहता है, यह मनोरम चित्रण देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ
मुझे उछलने का, कूदने का, खुश होने का मन करता है, परंतु एकाएक ठिठकना अर्थात एकाएक सहसा रुक जाना। परंतु ऐसा देखकर मैं एकाएक रुक जाता हूँ। रात का राजा खड़ा है, अर्थात रात का राजा यानी चंद्रमा। मैं एकाएक दिखता हूँ आसमान में, एक चंद्रमा एक भिखारी की तरह है, ऐसा व्यक्ति जिसका सब कुछ लुट चुका है, जिसका प्रकाश समाप्त हो चुका है। यहाँ पर रात के राजा को चंद्रमा कहा गया है। दूसरा अर्थ इसका अंधकार से भी है, अर्थात जब सूर्योदय होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। कवि का तात्पर्य यह है, सूर्य का फैलता प्रकाश रात के अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, रात के राजा अंधकार पर। कवि को तरस आता है, वह कहता है कि इस समय चंद्रमा की स्थिति एक भिखारी की तरह हुई है, उसका अपना अस्तित्व मिट गया है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो भीख मांग रहा हो। आ रही रब की सवारी। कवि कहता है कि सूर्योदय इस समय उषा काल में चारों तरफ सूर्योदय की किरणें पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रवि की अर्थात सूर्य की सवारी आ रही है।